भारत इस्राएली सॉफ्टवेयर से इमरान खान की जासूसी करता रहा। वॉशिंगटन पोस्ट के मुताबिक जिन फोन नंबर्स की जासूसी की गई उनमें से एक इमरान खान के ज़ेरे इस्तेमाल था। उस वक्त इमरान खान वजीर आजम नहीं थे। इस्राएली जासूसी सॉफ्टवेयर से दुनिया भर में 50,000 से ज्यादा अफराद की जासूसी की गई। अमरीकी, बरतानवी और अरब मीडिया के सहाफ़ी भी जासूसी की जद में आए। इमरान खान कश्मीर के जाली वकील हैं। कश्मीर का मुकदमा सिर्फ नवाज शरीफ ही लड़ सकते हैं। मरियम नवाज का हवेली फॉरवर्ड कहोटा में जलसे से खिताब। कहा, इमरान खान की तरह कश्मीर को मोदी की झोली में नहीं डालेंगे। इमरान खान अपनी मर्जी का वजीर आजम लाकर कश्मीर को पाकिस्तान का सूबा बनाना चाहते हैं। उनकी खारिजा पॉलिसी भी नाकाम है। दासू में चीनी शहरियों पर हमला हुआ। अफगान सफीर की बेटी अगवा हुई। मरियम नवाज ने मजीद कहा, बाग वालों ने इमरान खान के जलसा में ना जाकर उन्हें मुस्तरद कर दिया। पीटीआई उम्मीदवार ने एक अफसर को 1 अरब की रिश्वत दी। रिश्वत देने वाला इमरान खान के साथ बैठा है। आज़ाद कश्मीर इंतखाबी मुहिम में बारिश की एंट्री। मुजफ्फराबाद में बारिश से तहरीक इंसाफ का जलसा मुतासर। पंडाल में पानी खड़ा हो गया। कारकुनों की आमद जारी। वजीर आजम इमरान खान आज मुजफ्फराबाद में जलसे से खिताब करेंगे। राजा फारूक हैदर का इंतखाबात में मुदाखलत के खिलाफ इस्लामाबाद में धरने का ऐलान। न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में कहा, वजीर अमूर कश्मीर पैसे देते हुए रंगे हाथों पकड़े गए। पीटीआई ने लोगों को लड़ाने की कोशिश की। भुट्टो को गद्दार कहने का हक इन्हें किसने दिया? अवाम पर फायरिंग करने वाले वजीर अमूर कश्मीर के गार्ड्स के खिलाफ मुकदमा दर्ज क्यों नहीं किया गया? कश्मीर तकसीम होने देंगे ना आज़ाद कश्मीर को सूबा बनने देंगे। फिरदौस आशिकवान का मोमिन खसूसी के ओहदे से मुस्ताफ़ी होने का फैसला। कहती हैं अब फ्रंट फुट पर आकर खेलने का वक्त है। सियालकोट के ज़िमनी इलेक्शन में भरपूर हिस्सा लेना चाहती हूँ। वज़ीर आला पंजाब से अपील है कि मुझे मेरे हलके में खुलकर खेलने की इजाज़त दी जाए। पार्टी क़यादत से इजाज़त मिली तो इस्तीफ़ा इलेक्शन कमीशन को भिजवा दूंगी। يهدي من يشاء إلى الصراط المستقيم نحمده على نعمه المتتابعة وخيراته المتتالية وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله। अल्लाह के बंदों से अच्छा सलूक करें। वालिदैन, अजीज़ों, अकारिब और पड़ोसियों से नरमी और हुस्न इखलाक से पेश आएँ। मोमिन नेकी के काम में आगे बढ़ें। अल्लाह पाक नेकी करने वालों का अजर ज़ाया नहीं करते। नेक अमल करने वाला कोई भी हो, अल्लाह के यहाँ उसके लिए दुनिया और आखिरत दोनों जगह अच्छा सिला है। शेख बंदर अब्दुल अजीज़ का खुतबा हज। कहा, अल्लाह ताला तकवा इख्तियार करने वालों को जानता है। लोगों के साथ माली मामलात में भी नेकी करें। अल्लाह ताला कुरान पाक में फरमाता है कोई जो अल्लाह को कर्ज़ हुस्ना दे, यानी अल्लाह के बंदों की मदद करे। आज के दिन से बड़ा कोई दिन नहीं। ए अल्लाह हमें सच और हक पर कायम रख। लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक, इन्नल हम्द वन्निअमत लक वल मुल्क ला शरीक लक। सरजमीन हिजाज लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक की सदाओं से गूंज उठी। हज के रुकन आज़म वकूफ़े अरफा की अदायगी। हुजाज ने ज़ोहर और असर की नमाजें इकट्ठी अदा की। गुरूब आफ्ताब के बाद हुजाज नमाज मगरिब अदा किए बगैर मुज़दलिफ़ा रवाना होंगे, जहां मगरिब और इशा की नमाज एक साथ अदा करने के अलावा रमी के लिए कंकरियां इकट्ठी करेंगे। हुजाज रात भर मुज़दलिफ़ा में क़याम करेंगे। मक्का मुकरमा में गुलाफ़े काबा की तब्दीली की रूह परवर तकरीब। गुलाफ़े काबा की तैयारी में 120 किलो सोने का धागा, 100 किलो चांदी का धागा और 670 किलो खालिस रेशम का इस्तेमाल किया गया है। गुलाफ़े काबा तब्दील करने की तकरीब नमाज फ़ज्र तक जारी रही। गुलाफ़े काबा की तब्दीली का अमल हर साल हज के मौका पर किया जाता है।
वफाकी काबीना में तोसी, चौधरी मुनस इलाही वफाकी वजीर बन गए। मुनस इलाही के हल्फ उठाने की तकरीब ऐवान सदर में हुई। सदर मुमलिकत आरिफ अलवी ने हल्फ लिया। तकरीब में वफाकी वज़रा भी शरीक हुए। हब्स के बाद बारिश की एंट्री। रावलपिंडी और इस्लामाबाद में तेज बारिश। न्यू इस्लामाबाद एयरपोर्ट की छत से पानी बरसने लगा। कीमती सीलिंग टूट टूट कर नीचे गिरती रही। पानी गिरने से एयरपोर्ट पर नस्ब, कंप्यूटर और दीगर आलात जल गए। पेशावर और करीबी इलाकों में भी बारिश। दीरबारा में तूफानी बारिश से नदी नालों में तुग़यानी। दरियाए पंचकुरा में निचले दर्जे का सैलाब। सयाहों की गाड़ी नाले में बह गई। 2 अफराद जाँ बहक। कोहाट के करीब शकरदरा के बरसाती नाले में 7 अफराद बह गए। 3 बच्चे जाँ बहक, 4 को बचा लिया गया। बलूचिस्तान के 12 अजला में शदीद बारिशों की पेशगोई। कराची में बादलों के डेरे। सुबह होने वाली हल्की बारिश से मौसम खुशगवार। मौसम अबर आलूद रहने का इम्कान। अगले 3 रोज के दौरान सुबह और रात में हल्की बारिश या बूंदाबांदी मुतवक्के। आज कम से कम दर्जा हरारत 28.5 और ज्यादा से ज्यादा 33 डिग्री सेंटीग्रेड रहने का इम्कान। पाकिस्तान में कोरोना की शिद्दत में इजाफा। मुहलिक वायरस मजीद 30 जाने ले गया। 24 घंटों के दौरान 2452 नए केसेस रिपोर्ट। एनसीओसी के मुताबिक मुल्क भर में मस्बत केसेस की शरह 4.95% तक पहुंच गई। कराची में भारतीय किस्म के वायरस का फैलाव तेज। शहर में कोरोना केसेस की शरह 23% तक पहुंच गई। सिंध हुकूमत का कोरोना एसओपीज का नया हुक्मनामा जारी। नए कोरोना एसओपीज के मुताबिक सयाहती मकामात पर कोरोना वैक्सीनेशन न कराने वालों को दाखिल ना होने दिया जाए, ना होटल बुकिंग मिलेगी। सिंध में कोरोना की सूरत हाल अलार्मिंग है। बदकिस्मती से एसओपीज पर अमल नहीं कराया गया। तर्जुमान सिंध हुकूमत मुर्तज़ा वहाब की मीडिया से गुफ्तगू। मुर्तज़ा वहाब ने कहा कि बड़े पैमाने पर लोग बीमार होकर अस्पताल पहुंच रहे हैं। सिंध में वैक्सीन वाफिर मिकदार में मौजूद है। लोग वैक्सीनेशन ज़रूर कराएं। एक सवाल पर मुर्तज़ा वहाब बोले, उम्मीद करता हूँ 25 जुलाई को सिलेक्शन नहीं इलेक्शन होगा। शफाफ इलेक्शन हुआ तो जीत बिलावल भुट्टो की होगी। डॉलर की ऊंची उड़ान 7 माह की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया। ओपन मार्केट में डॉलर की कीमत 1 रुपए 70 पैसे बढ़ गई। ओपन मार्केट में 162 रुपए में फरोख्त हुआ। इंटरबैंक में डॉलर की कीमत 161 रुपए 54 पैसे पर बंद हुई। कौमी असम्बली का ऐवान और सिर्फ 12 अरकान। हुकूमती बेंच पर 9 जबकि अपोजिशन की तरफ से 3 अरकान मौजूद थे। कोरम की निशानदही पर स्पीकर ने इजलास 30 जुलाई की दोपहर 4 बजे मुलतवी कर दिया। इजलास मुलतवी किए जाने तक कोई वफाकी वजीर नहीं पहुंचा। ज़राए के मुताबिक इजलास पार्लिमानी साल पूरा करने के लिए बुलाया गया। बजट इजलास के बाद हुकूमत अगस्त तक मुतवातर इजलास चलाकर ज़ाब्ते की कार्रवाई पूरी करना चाहती है। पेशावर में गैस बहरान। सीएनजी स्टेशंस को दूसरे रोज भी सप्लाई बंद। पेट्रोल के इस्तेमाल पर पब्लिक ट्रांसपोर्टर्स ने किराए भी बढ़ा दिए। गैस प्रेशर कम होने से अंदरूनी शहर समेत गुलबहार, दिलाजाक रोड, कोहाट रोड पर घरेलू सार्फिन भी मुतासर। ईद करीब आते ही कोयटा शहर में पेट्रोल नापैद। शहरी महंगे दामों ईरानी पेट्रोल खरीदने पर मजबूर। ईद में 1 रोज बाकी। मवेशी मंडियों में रश उरूज पर। जिसको जानवर मिल गया खुशी खुशी घर आ गया। बच्चों का भी सारा वक्त कुर्बानी के जानवरों के साथ गुजरने लगा। लाहौर के सरकारी पार्क्स मवेशी मंडियों का मंजर पेश करने लगे। शहरियों ने जानवर खरीदकर पार्कों में बांधे। कुर्बानी के जानवर खरीदने वाले होशियार। कराची में डकैतियों के साथ साथ कुर्बानी के जानवर चोरी करने वाले भी मुतहरिक। स्कीम 33 मेट्रोविल ब्लॉक 1 से कार सवारों ने 2 बकरे चोरी कर लिए। 20 सेकंड्स में वारदात मुकम्मल की। सीसीटीवी फुटेज भी सामने आ गई। शलवार कमीज पहने मुलजिमान ने 4 दीवारी के अंदर से बकरे चोरी किए।
कराची में शारा फैसल पर उबाश नौजवानों की लड़की को हिरासत करने की कोशिश। वीडियो बनाने पर एक लड़का रिक्शा सवार लड़की को धमकियां भी देता रहा। मुतासरा लड़की का कहना है कि लड़कों के रिक्शे का पीछा करने, सीटी बजाने, इशारे करने पर वीडियो बनाई। नौजवानों ने वीडियो बनाने पर रिक्शा को लाते मारी और रोकने की कोशिश की। दूसरी जानिब शारा फैसल पर हेलमेट के बगैर सफर करने पर लड़कों को कहीं नहीं रोका गया। अफगान वजारत दिफा का सूबे समंगान का कंट्रोल हासिल करने का दावा। तालिबान और अफगान सिक्योरिटी फोर्सेस के दरमियान झड़पों का सिलसिला जारी। 4 रोज में मारे गए तालिबान की तादाद 1000 के करीब पहुंच गई, 500 के करीब जख्मी। उधर अफगान हुकूमत और तालिबान के दरमियान दोहा मुज़ाकरात वाज़ेह पेशरफ्त के बगैर खत्म हो गए। जंगबंदी पर इत्तेफाक न हो सका। मुज़ाकरात का नया दौर हफ्ते से होगा। शाह महमूद कुरैशी का अफगान हममनसब मोहम्मद हनीफ आतमर से टेलीफोनिक राबता। वज़ीर ख़ारजा ने 16 जुलाई के वाक़े पर उठाए गए इक़दामात से आगाह किया। शाह महमूद कुरैशी ने मुलजिमों को जल्द गिरफ्तार करके इंसाफ के कटहरे में लाने की यकीन दहानी कराई। कहा वज़ारत ख़ारजा सिफारती रिवायात से बाखूबी आगाह है। अफगान हुकूमत अपने सफ़ीर और सीनियर सफारतकारों को वापस बुलाने के फैसले पर नज़रसानी करे। अफगान वज़ीर ख़ारजा हनीफ आतमर ने तहकीकात में ज़ाती दिलचस्पी लेने पर वज़ीर आज़म इमरान खान का शुक्रिया अदा किया। अफगान सफारत खाने और कौंसलेट की सिक्योरिटी बढ़ाने के हवाले से शाह महमूद कुरैशी की काविशों को भी सराहा। दोनों वज़ीर ख़ारजा का दो तरफ़ा दिलचस्पी के अमूर पर रवाबित जारी रखने पर इत्तेफाक। भारतीय वजीर का बयान पाकिस्तान के मौक़िफ़ की तस्दीक है। वफाकी वजीर हमाद अजहर का ट्वीट, कहा भारत FATF के तकनीकी अमल को सियासी बनाकर इसे नुकसान पहुंचा रहा है। इसके बावजूद हमारी पेशरफ्त से कोई इनकार नहीं कर सकता। हम जल्द ही अपने दोनों एक्शन प्लान मुकम्मल करेंगे। भारत इस्राएली सॉफ्टवेयर से इमरान खान की जासूसी करता रहा। वॉशिंगटन पोस्ट के मुताबिक जिन फोन नंबर्स की जासूसी की गई उनमें से एक इमरान खान के ज़ेरे इस्तेमाल था। इस वक्त वज़ीर आज़म इमरान खान नहीं थे। इस्राएली जासूस के सॉफ्टवेयर से दुनिया भर में 50,000 से ज़ायद अफराद की जासूसी की गई। उस वक्त इमरान खान वज़ीर आज़म नहीं थे। वॉशिंगटन पोस्ट की जानिब से ये इंकशाफ भी किया गया। इसी हवाले से IT एक्सपर्ट शेख सजावल हमारे साथ मौजूद हैं। शेख सजावल साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। ये जो इंकशाफात किए हैं वॉशिंगटन पोस्ट ने, आप बताइएगा कि कितने मज़ीका खेज़ ये इक़दामात हैं कि जासूसी की जाती रही, जिसमें बहुत से सहाफ़ी भी शामिल हैं, सरबराहान मुमलिकत भी, और इमरान खान की भी जिस वक्त वो वज़ीर आज़म नहीं थे जासूसी की जाती रही। अच्छा, इसके अंदर जो चीज़ समझने वाली है वो ये है कि जो इंकशाफ हुआ है उसमें अभी तक ये चीज़ कंफर्म नहीं है कि जासूसी की गई है। उनको नंबर जरूर मिले हैं, लेकिन उसके अंदर से चंद एक नंबर है जिनका स्टेटस उनको कंफर्म्ड नजर आ रहा है कि ये नंबर के ऊपर अटेम्प्ट हुई है और सक्सेसफुल हुई है। जो बाकी सारे हैं उनका अभी ये चीज एम्बिगुअस है कि अटेम्प्ट हुई है या सक्सेसफुल आगे से वो अटेम्प्ट हुई है या नहीं, ये चीज अभी क्लियर नहीं है हमें। अच्छा शेख साहब, ये भी बताइएगा कि इसका तरीकाकार क्या होता है? अगर इस तरह से किसी के फ़ोन नंबर्स के ज़रिए, किसी के फ़ोन के ज़रिए जासूसी की जाती है तो किस हद तक उस शख्स की रसाई हासिल की जा सकती है और तरीकाकार क्या होता है इस जासूसी का? अच्छा, ये बेसिकली हम इसको मैलवेयर कहते हैं, सॉफ्टवेयर की। देखें, सबसे जो इम्पोर्टेंट यहाँ पे चीज़ है, हम एक डिजिटल वर्ल्ड में रह रहे हैं। यहाँ पे हम डेटा शेयर किए बगैर भी रह सकते और डेटा शेयर करके भी हम फंस जाते हैं। तो द पॉइंट इज कि अगर आप एक मोबाइल ऐप अपने फोन में डाउनलोड करते हैं, वो मोबाइल ऐप आपसे एक ऑप्शन आपके पास मिलता है कि आप क्या क्या फीचर्स इसको अलाउ करना चाह रहे हैं। वेब कैमरा हो सकता है, माइक हो सकता है, जो कि आप व्हाट्सएप को भी अलाउ करते हैं, इस तरह की दीगर ऐप्स को अलाउ करते हैं। नाउ द पॉइंट इज कि हम इन ऐप्स को ट्रस्ट करें। आगे वो हमारे डेटा के साथ जो कर रहे हैं ये हमें नहीं पता। ये थी एग्जाम्पल, सिंपल ऐप्स डे टू डे लाइफ में हम इस्तेमाल करें उनकी है। सेकेंडली, मैं आपको व्हाट्सएप के ऊपर एक PDF भेजता हूँ और उस PDF के अंदर ही आपको कुछ नजर नहीं आएगा। इट्स ऑल बाइनरी नंबर्स एट द बैक एंड। कोड में मैं उस PDF के अंदर एक मॉलवेयर एम्बेड करता हूँ जो कि मैं जिस चीज की एक्सेस लेना चाहता हूँ मैं ले सकता हूँ। सो देयर आर लॉट ऑफ फैक्टर्स इन इट
इन अ नटशेल अगर मैं बात करूं, सो विद सॉफ्टवेयर, विद malwares और विद वायरस, वी कैन एक्सेस वॉट एवर वी वांट टू एक्सेस फ्रॉम योर फोन, चाहे वो माइक्रोफोन है, चाहे वो कैमरा है, चाहे वो फाइल्स है। ठीक है। अच्छा, ऐसी सूरत में जिस तरह आप बता रहे हैं कि कोई भी आप ऐप यूज़ करते हैं तो आपसे परमिशन मांगती है, इससे बचाव किस तरह से मुमकिन हो पाएगा कि ऐसे सॉफ्टवेयर की पहचान की जा सके, या अगर उस पर उसके जरिए जासूसी हो रही है तो उससे बचा जा सके? अच्छा, सबसे ज्यादा इसके अंदर इम्पोर्टेंट जो हमारे पास जिस चीज का हमें ख्याल करना चाहिए वो होते हैं एंटीवायरस सॉफ्टवेयर। अगर आप पीसी में वो इस्तेमाल कर रहे हैं एंटीवायरस सॉफ्टवेयर, तो जब भी इस तरह का कोई मैलवेयर आपके सिस्टम में डिटेक्ट होता है तो आपको अलर्ट आ जाती है। इसी तरह हमारे पास मोबाइल फोन्स के लिए भी एंटीवायरस सॉफ्टवेयर है। इसके अलावा, एंटीवायरस सॉफ्टवेयर के अलावा जिस चीज का हमें सबसे ज्यादा ख्याल करना चाहिए, नंबर वन थिंग, अभी हमने बात की कि ये सारी चीजें ट्रस्ट के ऊपर जा रही हैं। गूगल को हम लोकेशन दे रहे हैं, फेसबुक को हम हर चीज अपनी पर्सनल डेटा भी दे रहे हैं, सो वी ट्रस्ट देम। किसी भी अनट्रस्ट वर्दी ऐप को हमें डाउनलोड करने से अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि वी नेवर नो कि अगर आपको नहीं पता, आपने टेक्सटिंग के लिए, मैसेजिंग के लिए एक ऐप डाउनलोड की है, वो आपका कैमरा एक्सेस कर रही हो सकती है, माइक्रोफोन एक्सेस कर रही हो सकती है। सो सेकंड इंपॉर्टेंट थिंग हियर टू कंसिडर इज बी वेरी केयरफुल विद द एप्स दैट यू डाउनलोड। इन चीजों का ख्याल रखना चाहिए। और सेकेंडली हमें एंटीवायरस जो सॉफ्टवेयर हैं, बहुत शुक्रिया शेख सजावत साहब, आपने एक्सप्रेस न्यूज़ को वक्त दिया। वफाकी वज़ीर इत्तलात चौधरी फवाद हुसैन ने कहा है कि मोदी हुकूमत की तरफ से सियासी मुखालफिन के फ़ोन टैप करने की खबरों पर तशवीश है। वफाकी वज़ीर इत्तलात ने अपनी ट्वीट में कहा है कि भारतीय हुकूमत सहाफ़ियों और दीगर अफराद के फ़ोन टैप करने के लिए इसराइली सॉफ्टवेयर इस्तेमाल कर रही है। मोदी हुकूमत की पॉलिसी से ख़िते के अमन को शदीद ख़तरात लाहक हो गए हैं। मोदी हुकूमत की पॉलिसी से भारत की अंदरूनी तकसीम मज़ीद वाज़ेह हो चुकी है। आजाद कश्मीर में वोट चोरी करके कठपुतली हुकूमत लाने का फैसला हो चुका। तमाम तर सरकारी पैसे खर्च करने के बावजूद बाग में इमरान खान के जलसे में कोई नहीं आया। मरियम नवाज का हवेली और फॉरवर्ड कोहोटा में जलसे से खिताब, जिसमें उन्होंने कहा कि नवाज शरीफ अपनी जमात को टिकट देते हैं, बेचते नहीं। मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरियम नवाज का आज़ाद कश्मीर के शहर फॉरवर्ड कोहोटा में सियासी पावर शो। खिताब में मरियम नवाज ने अपने सियासी मुखालिफिन पर इल्जामात की बारिश कर दी। तनवीर इलियास साहब, उनके ऊपर इल्जाम लगा है कि उन्होंने एक ऑफिसर को 1 अरब रुपए की रिश्वत दी। 2016 में इन्होंने नवाज शरीफ साहब को पैगाम दिया कि मैं 50 करोड़ रुपया पार्टी फंड में देता हूं, मुझे सेनेट का टिकट दें। नवाज शरीफ साहब ने वापस पैगाम दिया कि नवाज शरीफ टिकट देता है अपनी जमात को, बेचता नहीं है। मरियम नवाज ने अपने खिताब में मकबूजा कश्मीर के शोहदा को भी खराज अकीदत पेश किया। उन्होंने एक खदशे का इजहार भी कर दिया। ये फैसला हो चुका है कि आपके इलेक्शन पे चोरी डाका डालकर अपना कठपुतली वजीर आजम यहाँ पर लाकर आपसे आपकी सरजमीन छीनी जाए और आपको पाकिस्तान का सूबा बना दिया जाए। मरियम नवाज ने यह दावा भी किया कि तमाम तर सरकारी पैसा इस्तेमाल करने के बावजूद बाग में इमरान खान के जलसे में कोई नहीं गया। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर राजा फारूक हैदर का इंतखाबात में मुदाखलत के खिलाफ इस्लामाबाद में धरने का ऐलान। न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में कहा कि वज़ीर अमूर कश्मीर पैसे देते हुए रंगे हाथों पकड़े गए। PTI ने लोगों को लड़ाने की कोशिश की, सियासत को गंदा कर दिया है। भुट्टो को गद्दार कहने का हक इन्हें किसने दिया? अवाम पर फायरिंग करने वाले वज़ीर अमूर कश्मीर के गार्ड्स के खिलाफ मुकदमा दर्ज क्यों नहीं किया गया? तकसीम कश्मीर और आज़ाद कश्मीर को सूबा नहीं बनने देंगे।